नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हाशियाकरण। कभी सोचा है कि समाज में कुछ लोगों को किनारे पर क्यों धकेल दिया जाता है? तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इससे लड़ने के लिए हमारे पास कौन-कौन से मजबूत औजार हैं। तो सवाल उठता है, ये हाशियाकरण आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है किसी को साइडलाइन कर देना। जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज के सेंटर से हटाकर किनारे पर धकेल दिया जाता है, उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वो दूसरों से कम है और उन्हें वो मौके नहीं मिलते जो बाकियों को मिल रहे हैं। और इस एहसास की गहराई को, इसके दर्द को सोयराबाई की कविता की ये लाइनें बहुत खूबसूरती से बयां करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि ये सिर्फ बाहर का भेदभाव नहीं है। नहीं, ये तो किसी के आत्मसम्मान पर, उसकी आत्मा पर सीधा हमला करने जैसा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इस सामाजिक बहिष्कार को थोड़ा और कुरेदते हैं, इसकी परतों को समझते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। तो इस बहिष्कार से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है हमारा संविधान। और देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक वादा है, हर एक नागरिक से किया गया बराबरी का वादा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं। वो असल में ऐसे पावर टूल्स हैं, ऐसे औजार हैं जिन्हें कोई भी नागरिक अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी वादे की एक बहुत मजबूत नींव है आर्टिकल 15। साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पीरियड। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि चाहे दुकान हो, कोई होटल हो, कुआं हो या सड़क, मतलब हर पब्लिक प्लेस पर हर नागरिक का बराबर का हक है। ये वो आर्टिकल है जो कागज से निकलकर सीधा हमारी डे टू डे लाइफ में बराबरी लाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि संविधान एक और बहुत पुरानी, बहुत गहरी सामाजिक बुराई से कैसे लड़ता है। बात करते हैं आर्टिकल 17 की। ये बहुत डायरेक्ट और पावरफुल शब्दों में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को जड़ से खत्म करता है। जरा सोचिए, ये कितना कितना बड़ा कदम था। एक ऐसी प्रथा जो सदियों से हमारे समाज में घुली मिली थी, संविधान ने उसे एक झटके में इल्लीगल घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म नहीं था, ये तो हर इंसान की डिग्निटी को, उसके सम्मान को कानूनी पहचान देने वाली एक क्रांति थी। अब देखिए, संविधान में वादे करना तो एक बात है, लेकिन उन्हें असलियत में लागू कैसे किया जाए? इसके लिए चाहिए खास कानून। ये कानून एक तरह से उन वादों को जमीन पर उतारने वाले टूल्स की तरह काम करते हैं। तो सरकार का काम सिर्फ अधिकार देना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना भी है कि वो अधिकार सेफ रहें। यही वजह है कि दलित और आदिवासी जैसे समुदायों, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। और इसका एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है 1989 का SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट। ये कानून सीधे सीधे उन दलित और आदिवासी समुदायों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया जो न जाने कितनी पीढ़ियों से अपमान और हिंसा झेलते आ रहे थे। और ये कानून क्या बदलाव लेकर आया, ये जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, पहले जहां ऊंची ताकतवर जातियों का खौफ था, अब वहां कानूनी सुरक्षा है। जहां पहले हिंसा और बेइज्जती के खिलाफ आवाज उठाने का कोई रास्ता ही नहीं था, अब न्याय मांगने का एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो सुरक्षा तो हो गई, पर क्या सिर्फ प्रोटेक्शन काफी है? नहीं। हाशियाकरण से पूरी तरह लड़ने के लिए प्रोएक्टिव होकर मौके बनाने वाली पॉलिसीज की भी जरूरत पड़ती है। मतलब सिर्फ किसी को गिरने से बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने में मदद करना भी जरूरी है। सामाजिक न्याय का मतलब ही यही है, बराबरी को प्रमोट करना। और इसी सोच के साथ सामने आती है एक बहुत ही अहम पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी। इसका सीधा सा मकसद है उन समुदायों को एजुकेशन और जॉब्स में बराबर का मौका देना जिन्हें इतिहास में जानबूझकर इन मौकों से दूर रखा गया। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार उन समुदायों को आइडेंटिफाई करती है जिन्हें इसकी जरूरत है। फिर स्टेप 2 में उनके लिए सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक कोटा फिक्स किया जाता है। और फाइनली इस कोटे के जरिए यह पक्का किया जाता है कि उन्हें भी आगे बढ़ने के, डेवलप होने के बराबर मौके मिले। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास बराबरी लाने के लिए कानून भी हैं और पॉलिसीज भी हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ कानून बना देना
काफी होता है? और इसका जवाब है दुर्भाग्य से नहीं। कानून बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। इसका सबसे दुखद उदाहरण है मैला ढोने की प्रथा, मैनुअल स्कैवेंजिंग। सोचिए, एक ऐसी प्रथा जिसे कानून ने कब का खत्म कर दिया, पर हमारे समाज ने उसे दशकों तक जिंदा रखा। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि न्याय की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है। कानून तो बन गया, लेकिन उसके बाद भी सफाई कर्मचारी आंदोलन जैसे संगठनों को सालों साल स्ट्रगल करना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, तब जाके कहीं सरकार ने इस पर सीरियस एक्शन लिया। और यहीं पे आम नागरिकों की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL जैसे कानूनी रास्ते आम लोगों के हाथ में वो पावर देते हैं जिससे वो संविधान के वादों को हकीकत में बदलवा सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि असली न्याय तभी मिलता है जब लोग जागरूक हों और एक्टिव हों। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, पॉलिसीज हैं, मतलब टूल्स तो सारे हैं। फिर भी एक ट्रूली जस्ट सोसाइटी, एक पूरी तरह से न्याय से भरा समाज बनाने के लिए और क्या चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।